हेलो फ्रेंड्स, रिस्का जी के जीएस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए 10,000 वन लाइनर क्वेश्चन की सीरीज लेके आए हैं, जिसके जरिए सभी विषयों को कवर किया जाएगा और ये इकोनॉमिक्स का पार्ट 1 है। अगर इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल रिस्का जी के जीएस को ज्वाइन कर सकते हैं और मोर वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1, केंद्रीय करों में राज्यों को कितने प्रतिशत हिस्सेदारी पर कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है? तो ये 29% हिस्सेदारी की मंजूरी दी है। विक्रेता बाजार क्या होता है? तो ऐसा बाजार जहां मांग की अपेक्षा पूर्ति कम होती है उसे विक्रेता बाजार कहा जाता है। अंकटाड 9 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये मिडलैंड यानी दक्षिण अफ्रीका में अंकटाड 9 का आयोजन किया गया था। योजना में कोर सेक्टर का क्या तात्पर्य है? तो चयनित आधारभूत उद्योग को कोर सेक्टर कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत में सकल घरेलू बचतों में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो घरेलू क्षेत्र का योगदान सकल घरेलू बचतों में सर्वाधिक है। इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो चित्रा सुब्रमण्यम ने इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक लिखी है। दक्षेस, जिसे सार्क भी कहा जाता है, की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1985 में सार्क की स्थापना हुई थी। स्वामीनाथन समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये जनसंख्या नीति 1994 से संबंधित है। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक जिसे IRBI की स्थापना कब हुई थी? तो ये 20 मार्च 1985 को IRBI की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक कम आय वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार सर्वाधिक कम आय वाला राज्य है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है? तो कृषि एवं सिंचाई को प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा है? तो भारत का सबसे पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जिसे टिस्को भी कहा जाता है की स्थापना कब हुई थी? तो टिस्को की स्थापना 1907 ईस्वी में हुई थी। भारत में सर्वाधिक गन्ना किस राज्य में उत्पन्न किया जाता है? तो ये उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सबसे अधिक है? तो केरल राज्य में साक्षरता प्रतिशत सबसे अधिक है। भारत के किस राज्य में जन्म दर सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश में जन्म दर सबसे अधिक है। भारत में शिशु मृत्यु दर किस राज्य में सबसे अधिक है? तो उड़ीसा राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है। भारत में बाल श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में है? तो ये आंध्र प्रदेश में बाल श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक है। योजना आयोग द्वारा कौटिल्य पुरस्कार से सम्मानित पुस्तक भारतीय आर्थिक नियोजन यथार्थ और संभावनाएं के लेखक कौन हैं? तो प्रोफेसर मधुसूदन त्रिपाठी इस बुक के रचयिता हैं। नेक्स्ट, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कब से लागू की गई थी? तो ये 17 सितंबर 1997 से इस योजना का शुभारंभ हुआ था। नंजुंडप्पा समिति का संबंध किस विषय से था? तो ये रेल भाड़ा के विषय से संबंधित था। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये फिलीपींस मनीला में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय दानदाता देश कौन है? तो ये जापान भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय दानदाता देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, WWF का क्या अर्थ होता है? तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF का अर्थ होता है। नाबार्ड जो ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है, ये क्या है? तो ये एक प्रकार का बैंक है। किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी? तो राज्य समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी। क्या योजना आयोग क्या योजना आयोग सांविधिक आयोग है? तो नहीं, योजना आयोग सांविधिक आयोग नहीं है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जिसे IRDP कहा जाता है किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो ये 1978 से 79 में इसे प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट,
आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। कपार्ट, जिसे काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपुल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी कहा जाता है, का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जिसे सेबी कहा जाता है, की स्थापना कब की गई थी? तो सेबी की स्थापना 1988 में की गई थी। ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है? तो मुद्रा के प्रचलन से ग्रेसम का नियम संबंधित है। निक्की क्या है? टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है, जिसे निक्की कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना कब की गई? 1 जनवरी 1982 को भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना की गई। आर्बिट्रेज का क्या अभिप्राय है? तो स्वतंत्र विदेशी मुद्रा बाजार में कम मूल्य पर क्रय की गई मुद्रा की अनंत ऊंचे मूल्य पर बेचने की क्रिया को आर्बिट्रेज कहा जाता है। वी.एन. युगांधर समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो राष्ट्रीय सामाजिक सहायक योजना से ये संबंधित हैं। प्रत्येक पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है, यह नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो जे.बी. से ने प्रत्येक पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है, यह नियम प्रतिपादित किए थे। नेक्स्ट, तो थैंक यू दोस्तों, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। अगर मेरा ये सेशन अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें।